तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक दो नहीं बल्कि 32 करोड़ माबूदाने बातिल पूजे जा रहे थे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इंसान जिस चीज को कवि देखता था उसे अपना खुदा समझ बैठता था, उसे अपना खुदा मान बैठता था। सूरज की शुआओं को देखता तो कहता यही मेरा खुदा है, दरिया की रवानियों को देखता तो कहता यही मेरा खुदा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखता तो कहता यही मेरा खुदा है, लंबे और तनावर दरख्तों को देखता तो कहता यही मेरा खुदा है, जमीन से अनाज को उगता देखता तो कहता यही मेरा खुदा है। अलगर्ज इंसान इबादत के मामले में इस कदर गिर चुका था कि कंकर पत्थर मक्खी मच्छर हर चीज को अपना खुदा समझ बैठा था। यह इंसान हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान में भी जुल्म इतना आम था कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उस बेवा को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था और उसको मनहूस गर्दाना जाता था। और अगर वो बेवा किस्मत से बचकर बाहर निकल आती तो उस बेवा के चेहरे पर कालीक पोत कर शहरों में घुमाया जाता, करिया करिया जानवरों पर बिठाकर घुमाया जाता और ये तासुर देने की कोशिश की जाती कि ये मनहूस खातून है जिसकी वजह से इसके शौहर का इंतकाल हो गया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सगी बहनों से शादियां की जा रही थी। इस कदर माहौल गंदा था। इंसान तो बस रहे थे मगर इंसानियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, ना मोहब्बत नाम की कोई चीज थी, ना अफूवत दरगुजर नाम की कोई चीज थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, अपना महबूब महबूबे दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउन्नूर शरीफ में सुबह सादिक के वक्त इस रुए जमीन पर मबऊस फरमाकर इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए एक अजीमुशान एहसान फरमा दिया और रब ने हुक्म दे दिया, वह अम्मा बेनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि और मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। मेरे हजरात, आप जरा गौर करें, अल्लाह की नेमतों को शुमार करें तो बेशुमार नेमतें आपके सामने हैं। अपने वजूद के अंदर देखें तो हर चीज अल्लाह की नेमत नजर आएगी। ये आंख अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये जबान अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये सुनने वाले कान अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये पकड़ने वाले हाथ अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये चलने के लिए पैर अल्लाह की दी हुई नेमत है। अलगर्ज जिस चीज को भी देखें वो सब अल्लाह की नेमत है। अनवा व अक़साम के खाने अल्लाह की दी हुई नेमत, मगर इन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत अल्लाह ने अगर अपने बंदों को अता फरमाया है तो वो कुछ और नहीं बल्कि अपने महबूब की शक्ल में महबूबे दावर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की हबीबे परवरदिगार है। तो अल्लाह ने कहा और मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो सुन्नियो, हम अगर मीलाद मनाते हैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मनाते हैं। अल्लाह ने नेमतों के चर्चे का हुक्म दिया है और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की अल्लाह के महबूब है। अल्लाह ने अपना महबूब अपने बंदों को अता फरमा दिया। हजरात, कोई भी अपना महबूब किसी को नहीं देता। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप नहीं चाहेंगे जिससे मैं मोहब्बत करूं वो मुझसे दूर रहे। आप नहीं चाहेंगे कि जिस शय से मैं मोहब्बत करता हूं वो शय मैं किसी और को दे दूं, किसी और के हवाले कर दूं। हजरात, ये कोई नहीं चाहता मगर रब का करम देखो, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह ने अपना महबूब अपने बंदों को अता फरमा दिया। क्या मेरे बंदो, ये मेरा महबूब है, ये वो महबूब है जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई है, ये महबूब है जिसके सदक़े में हर जर्रे को वजूद बख्शा गया है, ये वो महबूब है जिसके सदक़े में चांद और तारों को रोशनी मिली है, ये वो महबूब है जिसके सदक़े में आदम को जिंदगी मिली है। अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं किसी भी चीज को वजूद अता ना फरमाता। ये वो है जिसे मैंने तुझे अता फरमा दिया है। क्यों? इसलिए कि मेरी महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए मशाले राहे हिदायत है। मेरे महबूब को देखो, उनकी जिंदगी को देखो, उनके चलने को देखो, उनके फिरने को देखो, उनके बोलने को देखो, उनके तौर तरीकों को देखो, उनके अंदाज को देखो और फिर अपने जिंदगी
जिंदगी के उसूल और ज़ाब्तों को उनके जिंदगी के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक कर दो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगियों में कितना इनकलाब आता है। अल्लाह अकबर। इनकलाब तो उस वक्त आया जब मक्के की सरजमीन पर महबूबे कायनात सरवरे दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का वक्त करीब आता है। तारीख गवाह है, ये उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, वही मक्का जहां पर कहत है, लोग परेशान हाल है, दाने दाने को मोहताज है, खाने को मोहताज है, बीमारियां फैली हुई है, हर चार जानिब लोग परेशान हाल है। लेकिन जूं जूं वक्त करीब आता गया, मक्के से कहत दूर होता गया, बाराने रहमत का नुज़ूल शुरू हो गया, हर चार जानिब हरियाली ही हरियाली छा गई। और जब वो शब करीब आई जिसको हम और आप 12वीं शब कहते हैं, शबे नूर कहते हैं, सूरज का गुरूब होना था। लोग हैरान हैं कि रोज सूरज गुरूब होते होते देखता था, मगर इतनी हसीन शब, इतनी हसीन शाम कभी नजर नहीं आई। आज की शाम में कितनी खूबसूरती है, आज की शाम में कितनी जौलानियत है, आज की शाम में कितनी खुशबू है, आज की शाम कितनी हसीन मालूम हो रही है। आखिर ये इनकलाब कैसा? और अचानक मक्के से कहत भी दूर हो गई, हर चार जानिब हरियाली नजर आ रही है, चरागाहों में हरे हरे घास नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से खुशबूदार हवाएं आना शुरू हो गई। मक्के वाले हैरान, जूं जूं रात बढ़ती जा रही है, सितारे जमीन पर अपनी रोशनी फैलाना शुरू कर दिए हैं, चांद आसमान से अपनी रोशनी बिखेर रहा है। लोग हैरान है कि 12वीं का चांद हर महीने में निकलता देखता था, मगर इतनी रोशनी कभी 12वीं के चांद में नजर नहीं आई जितनी रोशनी आज के शब नजर आ रही है। किसी को क्या खबर थी कि महबूबे कायनात आने वाले हैं, किसी को क्या पता थी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की तशरीफ आवरी होने वाली है। सितारे रोज निकलते हैं, लेकिन आज की रात जो सितारों में चमक नजर आ रही है, इससे पहले इस आसमान पर सितारों को इतना चमकते नहीं देखा। अल्लाह अकबर। रात हैरानगी के आलम में अरब वालों के गुजरे हैं। सुबह का सूरज निकला, दरवाजे खुले, लोग अपने अपने घरों से निकलकर जायजा लेना शुरू किया। खुशबूदार हवा हर चार जानिब से, चारों तरफ से खुशबूदार हवा आ रही है। लोग हैरान है कि रोज हवा चलती थी, लेकिन आज जो हवा चल रही है वो भीनी भीनी खुशबू के साथ चल रही है। सुभान अल्लाह। जरा गौर से बोलो सुभान अल्लाह। भीनी भीनी खुशबू के साथ हवा चल रही है। अल्लाह अकबर। मक्के वाले हैरान है, अपने बाग बागीचों का जायजा लिया, बाग बागीचे हरे भरे नजर आ रहे हैं। मक्के वाले हैरान कि बिन मौसम के दरख्तों में फल नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपने जानवरों को देखा, जानवर जो सूख चुके थे वो भी तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, जिन जानवरों के थनों में दूध नहीं था वो भी भरे भरे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों ने अपने बीमारों को देखा, बीमार जिनको तबीबों ने लाइलाज करार दिया था, आज बिला दवा के वो अच्छा चलता फिरता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो मुसलमानों, हम यूं ही मिलाद नहीं मनाते, हम यूं ही रसूलुल्लाह की आमद का जश्न नहीं मनाते, हम यूं ही रसूलुल्लाह के मिलाद की महफिल नहीं सजाते, बल्कि मिलाद मनाना, रसूलुल्लाह का जश्न मनाना और रसूलुल्लाह की आमद पर खर्च करना, रसूलुल्लाह की आमद पर सदके लुटाना, रसूलुल्लाह की आमद पर दिल खोल कर खर्च करना, यह किसी और का नहीं बल्कि मेरे रब की सुन्नत है। रब ने सारे जहान को सौगात अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, आमदे सरकार मुफ्ती खुर्शीद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। सुन्नियो, कोई कुछ कहे तुम तो यही कहो कि हम तो मिलाद वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मिलाद वाले हैं। और कोई कुछ कहे तुम ये कह देना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात यही कह देना, देखो नबी की
आमद आमद है, अल्लाह कैसा सदका लुटा रहा है, अपने महबूब की आमद पर कितने सौगात अता फरमा रहा है, कितने इनामात अता फरमा रहा है। अरब से कहत दूर हो गई, बीमारों को शिफा मिल गया, जानवरों के थन दूध से भर गए, दरख्तों में फल नजर आने लगे, जो पेड़ सूख गए थे वो भी हरे हो गए। अल्लाह अकबर, चरागाहें हरियाली में बदल गई, तमाम का करब खुशहाल हो गया। किसी को खबर नहीं थी कि महबूबे परवरदिगार आ गए हैं, किसी को पता नहीं था कि अल्लाह के महबूब दोनों जहान के सरदार आ गए हैं। अल्लाह अकबर, अरब वाले आपस में यही तबसरा कर रहे थे, आपस में यही गुफ्तगू चल रही थी। कोई अपने घर का हाल बयान कर रहा था, कोई अपने बाग बागीचों का हाल बयान कर रहा था, कोई अपने बीमारों का हाल बयान कर रहा था, कोई अपने जानवरों का हाल बयान कर रहा था। आपस में यही तज़किरे जमा होकर सब कर रहे थे। एक सरदार और आया, कहने लगा कैसे जमा हो, कैसे इकट्ठा हो। लोगों ने कहा नहीं देख रहे हो, आज ये मक्के की सरजमीन पर इनकलाब, आज खुशबूदार हवा, हरियाली ही हरियाली, हर तरफ मौसम बेहतर नजर आ रहा है। कहत थी, अचानक खुशहाली आ गई है, कहत दूर हो गया है, बिन मौसम के दरख्तों में फल नजर आ रहे हैं, ये इनकलाब तुम्हें नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, वो सरदार कहता है हाँ हाँ, ये सारी चीजें मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी मुलाहिजा कर रहा हूँ, मगर मैं जो देख के आ रहा हूँ बताऊं तो उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात होगी। कहा तुम क्या देख के आ रहे हो? कहा मैंने अभी अभी देखा, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में एक बच्चा लिए काबे के जानिब जा रहे थे। मेरी नजर पड़ी, मैंने रोका, पूछा अब्दुल मुत्तलिब किधर का इरादा है? कहा काबे के तवाफ को जा रहा हूँ। कहा ये कौन है? कहा मेरे घर में आज मेरे पोते की विलादत हुई है, आमना खातून का ये नूरे नजर है, अब्दुल्लाह का बेटा है। जब उन्होंने अब्दुल्लाह के बेटे का जिक्र किया, मैं करीब पहुंचा, मैं सोचा कि देखूं बच्चा कैसा है। मैं करीब पहुंचा, जब बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया गया, जब मेरी नजर उस बच्चे पर पड़ी तो मेरी निगाह चकाचौंध हो गई। इतना खूबसूरत बच्चा, इतना लाजवाब बच्चा, इतना बेमिसाल बच्चा, इतना हसीनो जमील बच्चा, इतना हसीनो जमील, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं। बल्कि वो सरदार कहता है कि अगर मैं ये कह दूं तो गलत ना होगा कि आज तक मक्के की सरजमीन पर किसी माँ ने इतना हसीनो जमील बच्चा जना ही नहीं है। इतना खूबसूरत बच्चा था जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने यूं फरमाई है कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, कमाले मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरात ये मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न है। कौन बयान कर रहा है? मक्के का एक सरदार बयान कर रहा है। वो कह रहा है इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल बच्चा आज तक मक्के की सरजमीन पर नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर, का खूबसूरत तो थे ही, मेरी नजरें उस बच्चे के चेहरे से हट नहीं रही थी। इतना लाजवाब बच्चा था, दिल चाह रहा था बार बार देखूं, दिल चाह रहा था और देखूं और देखूं। अब्दुल मुत्तलिब बच्चे के चेहरे पर कपड़ा डाला, काबे के जानिब चल पड़ा, मगर मेरे कदम जैसे कि वो ही जम गए थे। मैं हिल नहीं पा रहा था, बार बार देख रहा था, मुड़ मुड़ के देख रहा था, पलट पलट कर देख रहा था। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के जानिब जा रहे थे। मेरी नजर काबे पर पड़ी और फिर मैंने एक नजर उस बच्चे के तरफ देखा, फिर काबे को देखा, फिर बच्चे के तरफ देखा।